दोस्तों 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी जिस घोषणा का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, सरकार ने उस घोषणा को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपनी मोहर लगा दी है और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 16 जनवरी गुरुवार को संवाददाताओं को बताते हुए इस घोषणा की जानकारी दी और ये जो आयोग है इसकी सिफारिशें 2026 तक दी जाएंगी और 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होंगी। अभी केवल इसको मंजूरी दी गई है। इसके गठन पर कौन इसके सदस्य होंगे, कौन इसके अध्यक्ष होंगे, इसके बाद में विचार किया जाएगा। ऑब्वियसली चीजें धीरे धीरे ही डेवलप होती हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। बहुत समय से मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन सरकार ने इन सभी चीजों पर विराम लगाते हुए मोदी जी ने इस घोषणा पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। और अब हम जानेंगे कि वेतन आयोग है क्या, वेतन आयोग किस प्रकार से काम करता है, वेतन आयोग की सिफारिशें किस प्रकार से काम करती हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है जिसे आप फिटमेंट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और वेतन आयोग का वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता पर को ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेतन आयोग है क्या। वेतन आयोग एक आधिकारिक पैनल है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे का आकलन करता है और उसके हिसाब से सिफारिशें करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और क्या क्या अलाउंसेस होने चाहिए, किस प्रकार से अलाउंसेस को बढ़ाना है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक कितने 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिसमें से प्रत्येक ने आमतौर पर 10 साल की अवधि को कवर किया है। इन आयोगों की सिफारिश का कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की आय और जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियसली है, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आएगी तो समृद्धि से बहुत सारी चीजों में गुणात्मक परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। और ये अब तक कितने वेतन आयोग आ गए हैं, तो बच्चों अभी तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। सबसे पहले की बात यदि की जाए तो प्रथम वेतन आयोग मई 1946 में आया था, जिसने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी जी और न्यूनतम वेतन उस समय 55 रुपये प्रति माह रखा गया था, अधिकतम वेतन 2000 रुपये प्रति माह रख दिया गया था। और उसके बाद सीधे चले आते हैं छठे वेतन आयोग पर। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठन किया गया। 2008 में मार्च में इसने अपनी रिपोर्ट दी और अध्यक्ष इसके थे न्यायमूर्ति श्री BS श्रीकृष्णा जी, जिन्होंने न्यूनतम वेतन, छठे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया और अधिकतम निर्धारित किया गया 80,000 रुपये प्रति माह। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ, 7000 जो बेसिक पे थी इसको 2.57 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हुए इसको मिनिमम वेज को कर दिया गया 18,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतन को कर दिया गया 2.5 लाख रुपए प्रति माह, मतलब 2,50,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई है और इसकी चीजें किस प्रकार से डेवलप होती हैं वो हमें देखना है। और अब छठे वेतन आयोग में और 7th पे जो कमीशन था इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका 2006 से हुआ, इसका 2016 से हुआ। पे बैंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने पे बैंड को रिप्लेस कर दिया सिंप्लीफाइड पे मैट्रिक्स से। मिनिमम पे यहाँ पर 7000 थी, इसको 2.57 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से समायोजित करते हुए यहाँ पर 18,000 रुपये पर मंथ रख दी गई। मैक्सिमम यहाँ 80,000 थी, यहाँ पर 2.5 लाख हो गई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ 1.86 था, यहाँ पर 2.57 हो गया। अलाउंस को रेशनलाइज किया, उसमें इन्हें यहाँ से बढ़ाया गया। ग्रेचुटी की सीलिंग यहाँ पे 10 लाख थी, ग्रेचुटी की सीलिंग यहाँ पे 20 लाख कर दी गई विद प्रोविजन ऑफ पीरियोडिक इंक्रीज बेस्ड ऑन द डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते के साथ समायोजित कर दिया गया। इसी प्रकार से पेंशन को भी रिवाइज किया गया, डीए को भी रिवाइज किया गया, इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में उसको समायोजित किया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक नेगेटिव इंपैक्ट कहें या फिर एक कहें कि जिससे दबाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना महंगा है। 7वें वेतन आयोग से सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ की मतलब बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों पर सरकार को उनकी तनख्वाह, उनके वेतन, उनकी पेंशन देने में 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। खर्च में यह वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है। हालांकि इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ता है
उच्च वेतन का मतलब ये है ज्यादा खर्च, और ज्यादा खर्च से क्या होगा कि जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल इनकम है वो बढ़ती है। व्यक्ति अधिक से अधिक सुविधा भोगी होना चाहता है, उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। पहले क्या होता है कि जब कम तनख्वाह होती है तो आदमी सोचता है कि रोटी कपड़ा मकान केवल उसके पास हो, लेकिन जैसे ही उसकी तनख्वाह बढ़ती है वो चाहता है कि कुछ ज्वेलरी भी खरीद ले, एक वाहन भी खरीद ले और एक घर भी खरीदने का प्रयास करता है। इससे उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और जीडीपी को यदि एक्सपेंडिचर की साइड से देखा जाए तो हम इसको करते हैं Y=CIG करते हैं। CIG का मतलब क्या है कि ये आपका ये कंजप्शन होगा। कंजप्शन किसका? जो हाउस होल्ड है, जो फैमिली है। आई से हो गया इन्वेस्टमेंट्स, जी से हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको एक्स माइनस एम को अभी छोड़ दीजिए। हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पता चल गया, इन्वेस्टमेंट पता चल गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो क्या है? कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। तो जो हाउस होल्ड होता है, जो फैमिली होती है, अगर उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उनके पास ज़्यादा क्रय शक्ति होती है, ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, तो क्या होता है कि एक होड़ लगती है, ज़्यादा डिमांड होती है। डिमांड ज़्यादा होती है तो अच्छी चीज़ों पर, मतलब जो भी निवेशक होते हैं, जो भी उत्पादनकर्ता होते हैं, उन्हें अच्छी चीज़ों बनाने का दबाव उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा होता है, वो अच्छी चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि गुणवत्ता में सुधार होता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन में निवेश भी बढ़ता है, और निवेश बढ़ता है तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो इसलिए ये जो कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो सरकार ने ये एक फैक्टर देखा है, इसीलिए जो कर्मचारी हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने का एक प्रयास किया है। 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना था? 7,000 था, और जो कि बढ़कर कब हुआ? 18,000 हो गया। कब हो गया? 2016 में हो गया। और उससे पहले कब था ये 7,000? कब था? 2006 में था। जबकि शीर्ष अधिकारियों के लिए वेतन अधिकतम कितना हो गया? 2.5 लाख। तो ये 7वें वेतन आयोग की बात हमने कर ली। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षा क्या है? बहुत सारी कमेटी और बहुत सारी यूनियंस जो है ये मांग कर रही हैं, और ये अंदेशा लगा रही कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 की जगह 2.86 तक संभावित वृद्धि होनी चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो पैरामीटर हैं ये भी डिसाइडेड तो है नहीं। जब कोई पैनल बैठेगा, जब गठन होगा और वो विचार करेंगे, वो जनरलाइज वे में हर चीज को देखेंगे, तब वो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा। फिटमेंट फैक्टर यह निर्धारित करता है कि संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए मूल वेतन को कितने से गुणा किया जाए। पहले 2.57 से किया गया, अब मांग की जा रही है 2.86 से करना, और उससे पहले 1.86 से किया गया था 6 पे कमीशन में। उस स्थिति में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को उसके न्यूनतम वेतन में 186% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अटकल है, अभी लोग केवल अंदाजा लगा रहे हैं, और जो एक्चुअल जो चीजें हैं वो हमें धीरे धीरे तब समझ में आएंगी जब आयोग का गठन होगा, उसके अध्यक्ष और सदस्य जब काम करना शुरू करेंगे, सिफारिशें करेंगे, तो उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। उसके बाद 8वां वेतन आयोग यदि गठित होता है तो कर्मचारी पर निम्नांकित अपेक्षाएं कर सकते हैं। क्या? कि बहुत सारी जो यूनियंस हैं, हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो यूनियन है वो क्या डिमांड कर रही हैं कि 18,000 को 26,000 से 30,000 के आसपास किया जाए, जो मिनिमम वेज है, जो निर्वाह मजदूरी है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर की भी ये जो उम्मीद कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं? 3.5 से लेकर 3.8 तक कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में 2.57 है। ऐसे ही महंगाई भत्ता है, उसको भी जो वेतन है और जो पेंशन है उससे समायोजित किया जाए, और भी पेंशन में बदलाव हो, और आवास और यात्रा भत्ते, जो हाउस रेंट अलाउंस है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि ये सभी अभी हमें भविष्य में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन क्या हो गया कि कुछ सरकारी जो अधिकारी हैं और जो कुछ और मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हर बार 10 साल में वेतन आयोग लाने की क्या जरूरत है? यदि इसको इन्फ्लेशन के साथ समायोजित कर दिया जाए, महंगाई के साथ समायोजित कर दिया जाए, या फिर इसको परफॉर्मेंस के साथ समायोजित कर लिया जाए, तो ये सारी जो बार बार की जो दुविधाएं हैं, बार बार की जो आयोग गठन करने की जो समस्या है वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन सरकार
ने यदि कोई डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है और उसकी सिफारिशें जो हैं वो भविष्य में हमें पता चलेंगी। तो बच्चों, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।